बीफ, मटन और चिकन की कढ़ाई तो आप लोगों ने बहुत खाई होगी। तो आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ वो है कैरियों की कढ़ाई, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और आप कम बजट में अपने घर में बासानी तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक देगची लेनी है, उसमें आपने 2 चम्मच बड़े वाले आपने तेल के शामिल कर देने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो यूँ समझ लें कि आपने 250 ग्राम तेल के शामिल कर देना है। उसके बाद आपने लहसुन को कूट के आपने उस गरम तेल में आपने शामिल कर देना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, यानी कि घुमा लें ताकि कूटा हुआ लहसुन थोड़ा बिखर जाए। तो अब हम इंतज़ार करेंगे इसका ब्राउन होने का। ये आप देख सकते हैं लहसुन ब्राउन हो चुका है, फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें कैरियां डालेंगे। यूं समझ लें, आपने ये भी कह सकते हैं कि कच्चा आम, कच्ची कैरियां होनी चाहिए। आपने किसी भी शेप में कैरियों को कट करना है इसी तरीके से, और गरम तेल में लहसुन के साथ आपने कैरियों को शामिल कर देना है। अच्छे से मिक्स कर देना है। 2 मिनट में घुल जानी है। आपने नमक आधा चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच भर के आपने लाल मिर्च का इसमें शामिल कर दें। अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, जब आपका ये मसाला मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपने प्याज प्याज आपने ज्यादा ले लेना है। ठीक है, यूं समझ लें कि प्याज आपने 4 नॉर्मल दरमियाने साइज वाले आपने 4 प्याज ले लेने हैं। उसको कट करके आपने अच्छे तरीके से, और आपने इसमें मसाले में प्याज को शामिल कर देना है। अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं केरियों को और लहसुन और प्याज आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाए तो आपने 1.5 मिनट के लिए आपने क्या करना है, कवर कर देना है। जैसे आप कवर हटाओगे तो आपका प्याज भी ढल गया होगा। तो आपने उसके बाद 4 से 5 अदद आपने लौंगी मिर्च के शामिल कर देना है। अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आपने मिक्स करते रहना है। उसके बाद आपने करना यूं है, अगर आप इसमें आलू शामिल करना चाहते हो तो आपने आलूओं को इस तरीके से कट करना है। अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आलू अच्छे लगते हैं, आलू शामिल कर दें तो बेहतर होगा। तो उसके बाद आपने आलू शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखें, इस तरीके से आपने 1 मिनट या 30 सेकंड तक आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने टमाटर टमाटर आपने 1 अदद टमाटर हो और आपने वो कट करके शामिल कर देना है। ज्यादा टमाटर शामिल नहीं करना, क्योंकि खट्टापन आपको ज्यादा लग जाएगा। आपने टमाटर शामिल कर दिया। उसके बाद 1 चम्मच बड़े वाला जिससे हमने तेल डाला था वो पानी शामिल कर दें और कवर कर दें। कवर हटाने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त लुक आ चुका है। आधा चम्मच कलवंजी का और आधे से भी चौथा हिस्सा मेथी दाने का आपने शामिल कर देना है। ये आप देख सकते हैं। मेथी दाना और कलवंजी दाना डालने के बाद अच्छा लगता है। उसके बाद आपने कसूरी मेथी हाथ में रखने के बाद उसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है, यानी कि उसको आप पाउडर बना के आपने शामिल कर देना है। और आपने 1 मिनट के लिए कवर कर दें। कवर जैसे आप हटाओगे तो आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त। और आपने क्या करना है, आप अच्छे तरीके से अभी आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें, आप अगर हरी मिर्च इसमें शामिल करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं तो इसके भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हरी मिर्च आप इसमें शामिल करें। अगर आप चाहते हैं तो शामिल कर सकते हैं। हमारी केरियों की कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो अब आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। तो आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त एंड बहुत ही टेस्टीदार बन जाती है केरियों की कढ़ाई। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अच्छी रेसिपी के साथ। तो मुझे और मेरी बेगम को दीजिए इजाजत। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।